आमिर हुसैन खान का जन्म 14 मार्च 1965 को मुंबई, भारत में एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी सिनेमा से लंबी परंपरा थी। फिल्म निर्माता ताहिर हुसैन और जीनत हुसैन के बेटे आमिर कला के अनुकूल माहौल में पले बढ़े। हालांकि परिवार हमेशा आर्थिक रूप से स्थिर नहीं था। अपने मामूली कद और चमकदार आंखों के साथ वह मिलनसार लेकिन आकर्षक दिखते हैं, जो आम बॉलीवुड स्टार मॉडल से अलग है। बचपन से ही आमिर ने अपने चाचा की फिल्मों में बाल भूमिकाओं के माध्यम से अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई, लेकिन वे सुर्खियों में नहीं आए। उन्होंने कयामत से कयामत तक 1988 में मुख्य अभिनेता के रूप में पदार्पण किया, जिससे उनके करियर की शानदार शुरुआत हुई। आमिर की 2 बार शादी हुई, 1986 से 2002 तक रीना दत्ता से, 2002 से रेखा चौहान से, जिनसे उनके 2 बच्चे जुनैद खान और ईरा खान हैं, और 2005 से 2021 तक किरण राव से, जिनके साथ उन्होंने कई कला परियोजनाएं बनाईं। द परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर न केवल एक अभिनेता हैं, बल्कि एक प्रतिभाशाली निर्माता और निर्देशक भी हैं। आमिर खान का करियर एक मोटी किताब है, जहां समर्पण, रचनात्मकता और जुनून ने उन्हें बॉलीवुड के इतिहास में बेहतरीन कलाकारों में से एक के रूप में अपना नाम दर्ज कराने में मदद की है। स्टार बनने से पहले आमिर को बचपन से ही फिल्मी सेट का शौक था। वह अपने चाचा नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित यादों की बारात 1973 में एक मासूम लड़के की भूमिका में नजर आए। यद्यपि यह केवल एक सहायक भूमिका थी, लेकिन इस अनुभव ने उनमें अभिनय के प्रति प्रेम जगा दिया। हालांकि उन्होंने धूप में अपना कैरियर नहीं बनाया, बल्कि पढ़ाई करना चुना और स्कूल में टेनिस और नाटक क्लबों में शामिल हो गए। स्कूल छोड़ने के बाद आमिर ने अपने पिता के लिए सहायक निर्देशक के रूप में काम किया, जहां उन्होंने कहानी कहने और फिल्म निर्माण की कला सीखी। उसके बाद उन्होंने पर्दे पर अपनी जगह बनाई। मंसूर खान द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक ड्रामा कयामत से कयामत तक 1988 के साथ आगे बढ़े। पारिवारिक पूर्वाग्रहों के बावजूद प्यार में पड़ने वाले एक युवक राज की भूमिका ने आमिर को बॉलीवुड के युवा स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। यह फिल्म न केवल व्यावसायिक रूप से सफल रही, बल्कि इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। दर्शक उनकी ईमानदारी और स्वाभाविक भावना से मोहित हो गए, जिससे वे अपनी पीढ़ी के रोमांटिक प्रतीक बन गए। उनकी सफलता के बाद दिल 1990 और राजा हिंदुस्तानी 1996 ने उनकी स्थिति को मजबूत किया, जिसमें राजा हिंदुस्तानी ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने एक बार कहा था कि फिल्म में बारिश में चुंबन दृश्य की तैयारी के लिए उन्होंने पूर्णता प्राप्त करने के लिए घंटों अभ्यास किया। कभी-कभी उम्मीद से बेहतर करने के दबाव के कारण वे रो पड़ते थे, लेकिन हर परियोजना साझा नहीं होती। मेला 2000 एक बुरी तरह फ्लॉप फिल्म थी, जिसमें आमिर को उनकी कमजोर पटकथा और अतिरंजित अभिनय के लिए आलोचना झेलनी पड़ी। उन्होंने एक बार बताया था कि इस असफलता के बाद वे रेफरेंस रूम में अकेले बैठे, खाली स्क्रीन को देखते रहे और रोते रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि वे पूरी तरह से तैयार हैं। गिरने के बजाय आमिर ने चिंतन के लिए थोड़ा विराम लेना बेहतर समझा। लगान 2001 के साथ उनकी वापसी, जो उनके द्वारा सह निर्मित फिल्म थी, एक ऐतिहासिक हिट थी। भुवन की भूमिका, जो एक किसान है और क्रिकेट के माध्यम से ग्रामीणों को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से लड़ने के लिए प्रेरित करता है, न केवल घरेलू स्तर पर सफल रही, बल्कि उसे ऑस्कर के लिए नामांकन भी मिला, जिससे बॉलीवुड की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गई। आमिर ने क्रिकेट खेलना सीखने और वजन कम करने में कई महीने लगा दिए। कई दिनों तक अभ्यास करने के बाद उनके पैरों से खून बहता रहा, लेकिन उनका कहना है कि हर पसीना इसके लायक था। आगामी वर्षों में आमिर ने रंग दे बसंती 2006 के साथ अपनी छाप छोड़ी, जिसमें उन्होंने डीजे की भूमिका निभाई, जो एक सामाजिक रूप से जागरूक युवक था जो भारत की युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। यह फिल्म न केवल हिट रही, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गई। तारे जमीन पर 2007 उनकी निर्देशित पहली फिल्म थी, जो एक और सफल फिल्म थी, ऑल टू फेक हार्ट,
जिसमें एक शिक्षक द्वारा डिस्लेक्सिक लड़के की मदद करने की कहानी थी। उन्होंने एक बार कहा था कि जब वह दृश्य फिल्माया जा रहा था जिसमें ईशान नामक बालक कक्षा में रोता है, तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उन्हें बचपन में हुई अपनी कठिनाइयां याद आ गई थीं। तीन इडियट्स 2009 और दंगल 2016 ने उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दंगल अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। महावीर सिंह फोगट का किरदार निभाने के लिए उन्होंने थोड़े समय में ही अपना वजन बढ़ाया और घटाया। इस प्रक्रिया में वह इतने थक गए कि उन्हें डर था कि कहीं वे किरदार पूरा न कर पाएं, इसलिए उन्होंने जिम में कूदना शुरू कर दिया। हालांकि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 एक लंबी गिरावट है। फिल्म में स्टार कलाकारों की भरमार और बजट के बावजूद आमिर को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक बार स्वीकार किया था कि जब उन्होंने निराश भाव से खाली दर्शकों को देखा, तो वे कार में अकेले बैठ गए और उनके चेहरे पर आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ सार्थक प्रस्तुत करने का अवसर खो दिया है। लेकिन आमिर खुद को परिभाषित करने में कभी असफल नहीं होते। उन्होंने फॉरेस्ट गंप की रीमेक लाल सिंह चड्ढा 2022 के साथ वापसी की, जो व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन इसके समर्पण के लिए इसकी प्रशंसा की गई। उनका करियर कभी न समाप्त होने वाली सीखने की भावना का प्रमाण है, जिसमें उन्होंने न केवल असफलता के कारण, बल्कि कला के प्रति तीव्र जुनून कारण भी आंसू बहाए। आमिर खान के जीवन का सबसे बड़ा दुख 2010 में उनके पिता ताहिर हुसैन का दिल का दौरा पड़ने से निधन था। ताहिर न केवल एक पिता हैं, बल्कि वह व्यक्ति भी हैं जिन्होंने आमिर को सिनेमा की दुनिया से परिचित कराया। यद्यपि पिता और पुत्र के बीच संबंध हमेशा सहज नहीं रहे तथा कैरियर की दिशा को लेकर बहस भी होती रही, फिर भी आमिर ने परिवार के लिए अपने पिता के त्याग का हमेशा सम्मान किया। जब ताहिर बीमार पड़े, तो आमिर अपना काम छोड़कर उनके पास गए, उन्हें अस्पताल ले गए और फिल्म निर्माण के शुरुआती दिनों के बारे में बात की। उन्होंने एक बार कहा था कि अपने पिता को कमजोर देखना एक अवर्णनीय पीड़ा थी, और हर बार जब वे उन्हें घोड़े पर सवार देखते थे, चाहे वे कितने भी थके हुए क्यों न हों, उन्हें अपने आंसू रोकने पड़ते थे ताकि वे और अधिक दुखी न हो जाएं। जिस दिन ताहिर का निधन हुआ, आमिर को ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना एक हिस्सा खो दिया हो। वह कई सप्ताह तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए तथा दर्द से उबरने के लिए अपनी मां और बच्चों के साथ रहने का निर्णय लिया। उन्होंने एक बार बताया था कि उनके पिता ही थे जिन्होंने उन्हें ईमानदारी और साहस का मूल्य सिखाया था, और उनके जाने से एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है जो कभी नहीं भरेगा। आमिर ने अपने पिता द्वारा निर्मित फिल्म हम हैं राही प्यार के 1953 को हर साल अपने जन्मदिन पर दोबारा देखने की आदत बना ली है, ताकि उन्हें लगे कि वे अभी भी जीवित हैं। यह दुख न केवल एक व्यक्तिगत क्षति थी, बल्कि इसने उन्हें पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर दिया, एक जिम्मेदारी जो उन्होंने हमेशा अपने दिल में रखी थी। आमिर खान का प्यार और शादी एक भावनात्मक यात्रा रही है, जिसमें सुखद प्रसंगों के साथ साथ दुख भरे प्रसंग भी शामिल हैं। अपनी शादी खत्म होने से पहले आमिर अपने निजी जीवन को लेकर काफी निजी व्यक्ति थे। वे उसी दौर के अन्य सितारों की तरह प्रेम संबंधी अफवाहों को लेकर ज्यादा जिद्दी नहीं थे। उनकी मुलाकात बांद्रा इलाके की एक सौम्य लड़की रीना दत्ता से हुई, जब वे दोनों बहुत छोटे थे। साधारण मुलाकातों के माध्यम से उनका प्यार पनपा, और रीना का धर्म उनके धर्म से भिन्न होने के कारण उनके परिवारों के विरोध के बावजूद उन्होंने 1986 में शादी कर ली। जब आमिर ने अपना करियर शुरू किया, तो रीना उनके लिए प्रोत्साहन का एक बड़ा स्रोत थीं, और उनके 2 बच्चे हैं, जुनैद खान और ईरा खान। लेकिन यह विवाह बिना दरार के नहीं था। आमिर के व्यस्त कार्यक्रम और व्यक्तिगत मतभेदों के कारण 2002 में उनका तलाक हो गया। आमिर ने एक बार स्वीकार किया था कि रीना से संबंध तोड़ना उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था, और कई रातें ऐसी भी थीं जब वह अकेले बैठकर उस महिला के लिए बहुत दुखी होते थे, जिसे वह कभी बहुत प्यार करते थे। रीना के बाद
आमिर को किरण राव में नया प्यार मिला, जिनसे उनकी मुलाकात लगान के सेट पर हुई थी। किरण, एक स्मार्ट और स्वतंत्र सहायक निर्देशक, जल्द ही उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है, इससे पहले कि उनके रिश्ते में खटास आ जाए। 2005 में एक सादे समारोह में उनकी शादी हुई और किरण ने आमिर के जीवन में संतुलन ला दिया। उन्होंने तारे जमीन पर से लेकर दंगल तक कई प्रोजेक्ट्स एक साथ प्रोड्यूस किए और 2011 में सरोगेसी के जरिए बेटे आजाद राव खान का स्वागत किया। हालांकि यह मजबूत रिश्ता भी चुनौतियों से रहित नहीं था। 2021 में उन्होंने अपने तलाक की घोषणा की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि वे दोस्त और सहकर्मी बने रहेंगे। आमिर ने एक बार बताया था कि किरण से रिश्ता तोड़ने के फैसले ने उन्हें रुला दिया था, प्यार खोने की वजह से नहीं, बल्कि आजाद पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंता की वजह से। उनके वैवाहिक जीवन में सबसे बड़ा दुख विवाह विच्छेद नहीं था, बल्कि पारिवारिक खुशियां बरकरार न रख पाने की भावना थी, जिसकी उन्हें हमेशा से चाहत थी। अप्रैल की शुरुआत में आमिर खान की किस्मत बॉलीवुड में उनकी चमकती स्थिति और चतुराई को दर्शाती है। 2025 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग $250 मिलियन होने का अनुमान है। उनके पास मुंबई के पाली हिल में एक आलीशान विला है, जिसकी कीमत लाखों डॉलर है, जिसमें आधुनिक डिजाइन और परिवार के लिए शांत जगह है। पंचगनी में उनका एक फार्म हाउस भी है, जहां वह अक्सर आराम करने और अपने बेटे जुनैद के साथ शतरंज खेलने जाते हैं। उनके कार्य संग्रह में रेंज रोवर, बेंटले कॉन्टिनेंटल और मर्सिडीज बेंज एस क्लास जैसी सस्ती कारें शामिल हैं, लेकिन वह शायद ही कभी उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। आमिर आमिर खान प्रोडक्शंस के निर्माता भी हैं, जिन्होंने लगान और दंगल जैसी कई सफल फिल्में बनाई हैं। वह अपने अभिनय शुल्क से प्रतिवर्ष लाखों डॉलर कमाते हैं, जो अनुमानित तौर पर प्रति प्रोजेक्ट 10 से 15 मिलियन डॉलर है। इसके अलावा उन्हें प्रोडक्शन और विज्ञापन से भी लाभ होता है। अपनी संपत्ति के बावजूद आमिर एक साधारण जीवन जीते हैं और कला और दान पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी फाउंडेशन की स्थापना की। यह परियोजना उन्होंने तलाक के बाद किरण के साथ मिलकर शुरू की थी। आमिर ने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं है, बल्कि उनके बच्चों का प्यार और स्क्रीन पर सार्थक कहानियां पेश करने की स्वतंत्रता है। आमिर खान का परिवार हमेशा दुख के समय में उनका सबसे बड़ा सहारा रहा है, खासकर उनके पिता ताहिर की मृत्यु के बाद। उनकी मां जीनत हुसैन ने कहा था कि ताहिर की मौत के बाद आमिर को उदास देखना दिल दहला देने वाला था। आमिर एक संवेदनशील बच्चा है। वह ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि वह अपने पिता की वजह से बहुत रोता है। मैं बस उसके लिए मौजूद रहने की कोशिश करती हूँ, उसके पसंदीदा व्यंजन बनाती हूँ और उसे याद दिलाती हूँ कि उसके पिता को हमेशा मुझ पर गर्व